इस 5 फिगर में तुम लोग को क्या पहचानना है कि कौन कौन समांतर रेखा है। ठीक, तो बताओ तो फिगर 1 जो है इसमें कौन कौन समांतर रेखा है। DE समांतर किसका है, BC का ना। इसको हम लिख सकते हैं DE समांतर BC। इसके अलावा और कोई रेखा समांतर है उसमें है कि AB समांतर AC कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं ना। समांतर रेखा का पहचान क्या है, दो रेखा के बीच का डिस्टेंस जहां भी माप लो हर एक जगह बराबर होगा ना। जैसे इस तरह का दो गो रेखा खींच लिए ना, अब यहाँ भी मापो या यहाँ भी मापो। अब हम नाप करके किसी चीज से नहीं खींचे हैं, थोड़ा कम बेसी लग रहा होगा, लेकिन इसका पहचान क्या है कि यहाँ भी मापो तो उतना ही, यहाँ भी मापो उतना ही, यहाँ भी कहीं भी माप लो हर एक जगह उसका बीच का दूरी बराबर रहेगा ना, उसको समांतर रेखा कहते हैं। तब बताओ अगर हम AB को या AC को समांतर कहना चाहेंगे तो क्या सही रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए कि बताओ BC के यहाँ ये दोनों रेखा के बीच के यहाँ का दूरी देखो और यहाँ का दूरी देखो, बराबर है, नहीं है। इस बात से ही पता चल रहा है कि धीरे धीरे यहाँ जाकर के ही मिल गया ना। यानी जब दो रेखा एक दूसरे को काट देता है तब उसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। और समांतर रेखा का पहचान होता है कि दो रेखाओं के बीच की दूरी हर एक जगह बराबर हो। समझ में आ गया ना। अब बताओ उसमें एक ही रेखा का जोड़ा निकल पाया, यानी एक ही वो इसमें समांतर है, E और E ना, DE समांतर BC। इसमें बताओ कितने समांतर रेखा हैं, दो गो ना, दो जोड़ा है, एगो E है और एगो E भी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, AB समांतर BC, और एक इसको भी लिख देंगे AD समांतर BC। समझ में आ गया। इसमें देखो कितना जोड़ा, इसमें भी दो जोड़ा, कौन कौन। अगर पहले किसी को लिख सकता है, अगर पहले हम इसी को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं AD समांतर BC। ठीक, और अगर AB समांतर BC, यानी इसको लिखना चाहेंगे तब AB समांतर BC। समझ में आ गया। इसमें देखो कितने समांतर रेखा का जोड़ा, 3 जोड़ा ना। E है इसके सामने तो समांतर है, E है इसके सामने समांतर है। इसको अगर हम कितना भी बढ़ा दें, इसको कितना भी बढ़ा दें, ये दोनों एक दूसरे को कभी काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। इसका मतलब इसका बीच का दूरी लगभग बराबर है, इसलिए हम इसको इसके समांतर कह सकते हैं, इसको इसके समांतर कह सकते हैं, इसको इसके समांतर कह सकते हैं। समझ में आया। तो हम लिख देंगे सबको PO समांतर किसका, LM का, KP समांतर किसका, MN का ना, और बचा हुआ है कौन, KL ना, KL समांतर किसका, ON का। समझ में आ गया। इसमें भी देखो इसमें कितने समांतर रेखा का जोड़ा, इसमें कितने समांतर रेखा का जोड़ा, नहीं समझ में आ रहा है। अरे देखो ये जो है इसके समांतर है और इसके समांतर है, समझ में आया। और ये जो है इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, बस ना। यानी हम इसको लिख सकते हैं FA, चाहे AF भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है नामकरण। ठीक, AF या FA समांतर किसका, BE ना, BE का। और फिर BE समांतर किसका, BE समांतर किसका, CD का। और अगर चाहेंगे तो इसको इससे भी कंपैरिजन कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका समांतर भी E है। तो यहाँ से यहाँ भी हम लिख सकते हैं FA समांतर BC। समझ में आया। और भी अब इसको समांतर लिखेंगे, E किसके समांतर है, इसके समांतर, यानी हम लिख सकते हैं FE समांतर AB, और E जो है DE समांतर BC। अब तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि समांतर किसको कहते हैं।